हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मैं बना रही हूँ 1 kg का चॉकलेट केक। इसके लिए स्पॉन्ज को मैंने ना एक रात पहले ही बेक कर दिया था और बस इस तरीके से टिन से ही मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया था। ये स्पॉन्ज बेक करने के लिए मैंने 7 इंच का टिन यूज किया है और 300 ग्राम प्रीमिक्स यूज किया है इस स्पॉन्ज को बेक करने के लिए। तो नेक्स्ट डे अब इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। जब हम स्पॉन्ज को पहले ही एडवांस में बनाकर रख लेते हैं ना, तब उसकी कटिंग करनी बहुत इजी होती है। और जब कभी मुझे गरम गरम स्पॉन्ज को ही कट करना पड़ता है, जैसे कोई इमरजेंसी का ऑर्डर हो, तब उस टाइम पर स्पॉन्ज की कटिंग करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लेयर को मैंने रख दिया है बोर्ड पर और उसके ऊपर लगा दी है क्रीम। और चॉकलेट केक है तो पानी से अच्छे से सोकिंग करना जरूरी है अपनी स्पॉन्ज की हर एक लेयर को। अब मैं जब भी चॉकलेट केक बनाती हूँ ना, तो कोई ना कोई क्रश बीच में जरूर ऐड करती हूँ, ताकि जो चॉकलेट की ना बिटरनेस है वो कंट्रोल हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर आज मैंने पहले डाल दिया है मैंगो का क्रश और बाद में डाल दी है मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश, और साथ में ही मैं कुछ ऐड कर रही हूँ चोको चिप्स। तो इसके बाद में सेकेंड लेयर रखकर भी हम सेम प्रोसेस को ही रिपीट करने वाले हैं। मैं जिनके लिए ये केक बना रही हूँ उन्होंने मुझसे पहले भी केक बनवाया हुआ है। अब उनकी बेटी का बर्थडे है तो उन्होंने कहा बस आप ऐसा केक बना दीजिए कि बेटी देखकर खुश हो जाए। तो जब कोई आपसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखता है ना, तब हमारी जो ड्यूटी है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम ना बेस्ट से बेस्ट चीज बनाकर कस्टमर को दें। वो देखने में भी अच्छी होनी चाहिए और टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कस्टमर की उम्मीद आपसे पूरी होती है। तो यहाँ पर हमारी जो स्पॉन्ज की लास्ट लेयर बची थी उसको भी ऊपर रख दिया है और यहाँ पर ना थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मैंने इस लेयर के ऊपर भी डाल दिया था। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ऊपर भी और साइड्स पर भी अच्छे से क्रीम लगाकर क्रम कोटिंग कंप्लीट कर देंगे और केक को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए फ्रिज में, अगर आपके पास टाइम है तो, जब तक आपका केक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब फाइनल फिनिशिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले बरगंडी कलर को ऐड किया है क्रीम में, और नीचे का जो साइड पार्ट है वहां पर 2 से 3 लाइंस में इसी कलर के साथ में दूंगी। उसके बाद में ना स्किन टोन आता है मैजिक का जेल कलर, उसकी भी मैंने कुछ ड्रॉप डालकर एक शेड तैयार किया था। सेंटर में मैंने वो वाला ऐड किया है और उसके ऊपर मैंने पर्पल कलर की क्रीम बनाकर ना साइड वॉल्स को कवर कर दिया। और टॉप पार्ट पर भी इन दोनों तीनों कलर्स को ही मैंने थोड़ा थोड़ा लगा दिया है, ताकि जो टॉप पार्ट है वहां पर भी ये वाले तीनों कलर्स की शेडिंग ही हमें मिक्स एंड मर्ज में दिखाई देनी चाहिए। तो इसके बाद में हम अब टॉप वाले पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे पैलेट नाइफ के साथ में, और फिर जो साइड वाली क्रीम है उसको अच्छे से स्प्रेड करने के लिए स्क्रैपर का यूज कर रही हूँ, जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग आने तक यहाँ पर मैं इसके ऊपर चलाऊंगी। तो जब साइड वॉल्स अच्छे से सेट हो जाती हैं, अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है, तो जो टॉप पार्ट पर एक्स्ट्रा क्रीम है उसको साथ ही साथ उतार लेते हैं। अब इतना काम करने के बाद में जब केक की अच्छे से फिनिशिंग हो गई थी, तो बोर्ड को भी नीचे से क्लीन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप स्क्रैपर का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिजाइन देने के लिए ना टॉप पार्ट पर मैंने सिलिकॉन का ब्रश यूज किया है। इसके साथ में बस मैं यहाँ पर हल्का सा एक इफेक्ट दे रही हूँ। अब टॉप पार्ट को डेकोरेट करने के लिए मैंने नोजल नंबर 6B का यूज किया है। इसमें मैंने एक पिंक शेड की ना एक लाइट टोन बनाई है, एक थोड़ी सी डार्क बनाई है, दोनों को इकट्ठा डाल दिया है क्रीम को, और बस उसी के साथ में ही मैं टॉप पार्ट के ऊपर ना बस इस तरीके का बॉर्डर देते हुए इतना ही डिजाइन डाल रही हूँ केक के टॉप पार्ट के ऊपर। अब आगे केक की डेकोरेशन करने के लिए मैंने डार्क चॉकलेट से ना ये कुछ चॉकलेट मोल्डिंग्स बना ली थी, और यहाँ पर मैंने एक तो रोज गोल्ड कलर का और दूसरा गोल्डन कलर का लस्टर डस्ट लिया है, बीच में थोड़ा सा इवेपोरेक्स मिक्स करके ये ना यहाँ पर शेडिंग करने के लिए कुछ लिक्विड तैयार कर लिया है। इसके साथ में मैं दोनों जो चॉकलेट्स हैं इनको दोनों ही शेड्स के साथ में कवर करने वाली हूँ। तो इसके बाद में जो नेम के अल्फाबेट्स थे वो भी आज मैंने चॉकलेट से ही रेडी किए हैं, उनके ऊपर भी मैं गोल्डन लस्टर डस्ट का ही यूज करने वाली हूँ। और इसके बाद में अब ना इन चॉकलेट को मैं कुछ और डेकोरेट करना चाहती थी, तो इसके लिए मैंने ना कुछ चॉकलेट को, थोड़ी सी चॉकलेट ली, डार्क चॉकलेट लीजिए, उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए। फिर जो चॉकलेट के ऊपर हमने ये लस्टर डस्ट लगाया है ना, इन्हीं के ऊपर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट डाल दी थी और इनके ऊपर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे, ताकि ये जो चॉकलेट है ना इनकी लुक और भी ज्यादा अच्छी लगे देखने में। तो देखिए इतने से ही हमारी सिंपल सी चॉकलेट देखने में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है।
हैं। अब नेक्स्ट केक की डेकोरेशन के लिए ना मैं यूज करने वाली हूँ एक डॉल टॉपर का। यहाँ से मैं इसकी स्टिक जो है वो हटा दूंगी और फॉन्डेंट को थोड़ा सा मैंने रोल किया है, ऊपर लगा दिया है पानी और इसके ऊपर ना मैं इस टॉपर को स्टिक कर दूंगी। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं इस टॉपर का कट कर दूंगी और अब यहाँ पर पानी तो हमने लगा ही दिया था। इसको अच्छे से स्टिक करने के बाद में जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है हम उसको कट कर देंगे। तो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे इस वाले टॉपर को ना केक के फ्रंट पार्ट पर लगाना है। अगर टॉप पर लगाना होता तो हम ऐसे ही, जो टूथपिक तो लगी हुई थी, ऐसे ही मैं इसको इंसर्ट कर देती, बट मुझे कुछ अलग करना था, सो मुझे इसको लगाना था केक के फ्रंट वॉल पर। तो यहाँ पर जब ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा तो इसके बाद में इसको ना केक के ऊपर स्टिक करने से पहले मैं इसमें 2 टूथपिक भी इंसर्ट कर दूंगी ताकि ये केक से अच्छे से स्टिक रहे, केक से नीचे ना गिरे। कुछ इस तरीके से मैंने लगा दी हैं 2 टूथपिक्स। बस यहाँ पर जो केक का फ्रंट मुझे रखना है वो सिलेक्ट कर लिया और इस वाले टॉपर को यहाँ मैं इंसर्ट कर दूंगी। तो इससे क्या है ना कि डबल सेफ्टी हो जाती है कि आपका एक तो फॉन्डेंट लगा लिया अपने टॉपर के पीछे जो कि अच्छे से स्टिक हो ही जाएगा केक के साथ में, और दूसरा केक को ले जाते टाइम ये टॉपर नीचे ना गिरे, इसीलिए हम टूथपिक भी इंसर्ट कर देते हैं। बस अब यूज कर रही हूँ नोजल नंबर 8 का और इसमें क्रीम ऐड करके नीचे भी मैं थोड़ा सा बॉर्डर बना रही हूँ जिससे कि ना केक की लुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना करने से ही आप देख सकते हैं कि सिंपल सा केक भी ना कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब जो हमने चॉकलेट्स बनाई थी उनको टॉप पर प्लेस करने के लिए ना पहले मैं थोड़ी सी क्रीम के साथ में कुछ डॉट्स बना दी हैं ताकि हम इन चॉकलेट्स को ना थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके रख सकें। अब इसके बाद में जो मैंने नेम के अल्फाबेट कट किए थे उनको भी ना मैंने फॉन्डेंट की एक शीट के ऊपर ही स्टिक कर दिया था पानी लगाकर। अब उसको भी यहाँ पर टॉप पार्ट के ऊपर ही मैं प्लेस कर रही हूँ और लास्ट में केक पर अच्छी सी शाइनिंग देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सिल्वर ग्लिटर का। इसको हम केक पर हर तरफ ही थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे, इससे जो है ना केक में अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाएगी जो कि पास से जब कस्टमर केक देखते हैं ना तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अब लास्ट में एक बटरफ्लाई भी हमने यहाँ पर लगा दी है। तो लीजिए मेरे केक की डेकोरेशन तो हो गई है कंप्लीट। अब आप बताइए कि आपको आज का केक का डिजाइन कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।